हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। दो नालायकों की वजह से मैं एकेडमी से लाइव हो और आप घर से लाइव हो, ठीक है। और वो दोनों नालायक क्या हंस रहे, बिनी बिनी मुस्कुराहट से। ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे बोल के मेरे को मालूम था ये होगा आज, बट ठीक है। मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, बताओ क्या क्या था। आई गेस प्रॉब्लम नंबर 24-25 हो गया था क्लास में, राइट। मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, डिस्कस कर ले फटाफट, ताकि एक आखिरी जो टॉपिक बचा है उस पर आ जाए हम। चलिए प्रॉब्लम नंबर 26। कितने लोगों ने होमवर्क किया है, पहले तो रेज योर हैंड। दिखेगा तो नहीं मेरे को तुमने किया है कि नहीं किया है, झूठी बोल लो, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा कि एटलीस्ट मेरे बच्चे ईमानदारी से होमवर्क करके आते हैं। हाउ मेनी ऑफ अमान। अबे भाई साहब, ऐसा वर्चुअल हैंड नहीं रेस कर रहे, एक्चुअल हैंड रेस कर दो। हाँ ठीक है। आरजाओ ने किया है, अमान ने किया है, अदिति नलायक होमवर्क क्यों नहीं की। नहीं समझा, ओके। द्रणा मुंडी नीचे, सक्षम। मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया क्या, हाँ चला। प्रॉब्लम नंबर 26, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट इट इज 33%, 33.13% ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अब आपको नहीं लगता आपको सेल पता है। सेल से ग्रॉस प्रॉफिट अलग करोगे तो सीओजीएस आ जाएगा, या सेल का रिलेशन यूज करके सीओजीएस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे हाँ या ना बोल मेरे भाई। यहाँ कैसा करना है आपको, जिसका परसेंटेज दिया उसको 100 मान लो, कॉस्ट 100 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 33.13। 33.13 को 33.33 बोला जाता है। वो 33 1/3 यानी क्या होता है, 33.33 होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट का रिलेशन लगाओ ताकि आपको सेल पता चले। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट का रिलेशन 1/3 क्या आएगा, 133.33 आता है। कितना आएगा ये, 133.33। जमता है यहाँ तक, आया ना। आगे ऐड। अभी मजे की बात यह है कि इसके कैलकुलेशन में लग जाएंगे आपके। सेल हमको पता है, सेल कितना है, सेल कैश सेल है 30,000, क्रेडिट सेल है 20,000। यहाँ लिख देना 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, मतलब टोटल सेल है 50,000। तो 50,000 के लिए इतना, तो 100 के लिए कितना। तो इक्वेशन बनेगा आपका 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33। इसको सॉल्व कर लो आप, एक लाइफ में ऑप्शन है, आप इसको सॉल्व कर लो। एक आसान तरीका बताओ, एक आसान तरीका बताओ, स्टेप नंबर 1 का अल्टरनेटिव बताओ। हाँ या ना बोलो, जानना है तो बताता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ो। इसको सॉल्व करवाऊंगा। कैल्सी अलाउड नहीं है ना आपके पास, कैल्सी अलाउड नहीं है। तो 33% जब दिया रहेगा, यू कैन सब्सटीट्यूट दिस मेथड। सब इन्हें इस मेथड में ही करना है हमको। इस मेथड को आप बाईपास कर सकते हो बाय मेकिंग थिंग्स इजी। बाईपास बोलूँ या अल्टरनेट सब्सटीट्यूट जो भी है, मैं करता यही हूँ, करूँगा यही। मैं यहाँ लिखता हूँ मैं बगल में, कॉस्ट को अब मैं 100 नहीं मान रहा हूँ। कॉस्ट को ऐसा फिगर मान लो जो डिवाइडेड बाय 3 हो जाए। अगर मैंने कॉस्ट को 300 माना तो ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगी क्या। कॉस्ट को अगर मैंने 300 माना तो क्या वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगी, बोलो हाँ या ना। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा उसका 33%, 1/3। 300 का 1/3 किया तो 100 आएगा, हाँ या ना बोलो। 300 का 1/3 किया तो 100 आएगा ना। 300 इंटू 33% कर लेना, 1/3 ही होता है। 33% मतलब 1/3, 300 का 1/3 किया तो 100। तो सेलिंग प्राइस हो जाएंगी 400। और अब क्या कर देना आपने, 400 के लिए 50,000, तो 300 के लिए कितना। तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, 50,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 400। 50,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 400 करके देख लो कितना आएगा। और वैसे भी अगर आपको इसको इजी करना है तो आप ये कर सकते थे ना, 0 0 डालना है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो अल्टीमेटली 300/400 ही हुआ रहता। वो 399.99 बनेगा।
399.99 मतलब क्या हो गया, वो 400 ही होगा ना। क्या लगता है दोनों से आंसर अलग आएगा कि सेम आएगा? कौन सा बेटर लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? कौन सा बेटर है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? तमाम कैमराज में बताएंगे। लग ना लग, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देख लो क्या आ रहा आंसर तो बताओ। 50,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400। 50,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400 कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 22,332 रुपये। 22,332 आया। अरे यही है आंसर, आगे बढ़ो। ये नहीं है तो गलत है आपका। मेरे को क्या मालूम, तुम जवाब नहीं दे रहे तो मैंने तो रैंडम लिख दिया। क्या है तो आंसर तो बोलो ना। 37,500 इज योर आंसर। 37,500 इज योर आंसर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका, इसको ही COGS बोलेंगे ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बार आ गया आपका, तो अब फॉर्मूले में डाल दो। आपको क्या चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है COGS का? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। COGS है आपका 37,500। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 10,000। परचेज कितना है? 35,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, दिया हुआ नहीं है शायद, डायरेक्ट एक्सपेंस 0 मान लेना। तो क्लोजिंग निकालना है, कर लो इसको। कैसे सॉल्व करोगे आप? 37,500 इज इक्वल टू 45,000 माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग इधर ले आओ। 45,000 माइनस 37,500 कितना आएगा ये? 7,500। आई गेस क्लोजिंग स्टॉक 7,500 है क्या? हाँ, 12,500 कैसे आ रहा है बेटा तेरा? अरे अमान को पूछ रहा हूँ ना। COGS का 1/3 करेगा तो प्रॉफिट आएगा ना। प्रॉफिट का क्या करना है तेरे को? प्रॉफिट चाहिए कि COGS चाहिए? ये इक्वेशन में प्रॉफिट थोड़ी लगता है, ये इक्वेशन में COGS लगता है। तूने COGS का 1/3 किया होगा, 12,500 आया होगा, वो प्रॉफिट है। उसने प्रॉफिट नहीं मांगा, उसने प्रॉफिट थोड़ी मांगा है आपसे। उसने क्या मांगा है आपसे? प्रॉफिट सही है तेरा, 12,500 का प्रॉफिट सही है, बट प्रॉफिट थोड़ी मांगा है। COGS को यूज कर। बढ़ू आगे। कैलकुलेट नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 है। अगेन कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज सेल का है, तो सेल को क्या मान लोगे आप? 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज 20%, तो ये 20 हो गया, तो कॉस्ट हो जाएगा 80। लगा लो 80 के लिए कितना है आपका? 80 के लिए 10,000 है, तो इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना? सेल के लिए इक्वेशन बन जाएगा 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, और प्रॉफिट के लिए इक्वेशन बन जाएगा 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80। करो क्या आंसर आता? 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, क्या आंसर आ रहे बोलो? दो हजार पाँच सौ, और ये 12,500 क्या? 25,000 वगैरह नहीं आने वाला है, जीरो संभाल।
अब पाजी पहले तो कैमरा मेरे को आईने में मत कर, तू तेरी शक्ल दिखा क्या कर रहा थी। आईना दिखा रहा अपना रूम, क्या दिखा रहा हो? अच्छा ट्रॉफी, ट्रॉफी दिखा रहा, ट्रॉफी। हुआ क्या? नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 28, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर सेल दिया हुआ है, अरे बाबा ये ट्रिक क्वेश्चन है कि सीधा क्वेश्चन है? ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज, अगर बोला हुआ नहीं है तो इट इज परसेंटेज ऑफ सेल। अगर सेल दिया हुआ है तेरे को, देख भैया मैं लिख रहा हूँ, सेल दिया हुआ है 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट बोला उसने 33.13% ऑफ, दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ नहीं रहा तो वो हमेशा सेल का ही परसेंटेज रहता है। तो अगर मेरे को चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000 का 33.33%। इसी को लिखते वक्त आप लिख सकते हो 50,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 100, जो टेक्निकली 1/3 है। वो 50,000 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा? वो 12,500। और कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट कैसे निकाल लोगे? सेल माइनस प्रॉफिट कितना होता है? मेरा मैथ्स खराब है, मेरा मैथ्स खराब है। कितना होता है? 17,000 कुछ होगा। 16,667, राउंड ऑफ कर देना, 0.66 आ रहा होगा वो, राउंड ऑफ कर देना। ओके ठीक है, मेरा मैथ्स तो ख़राब है, मैं तो आपको हर बार ही बोलता हूँ। एक तो तुम जवाब नहीं देते जब तक मैं गलत नहीं लिखूँ, तो एक बार लिखना ही पड़ता मेरे को, मेरे दिमाग में जो आ रहा। 50,000 माइनस 16.667 करोगे तो ये आंसर शायद ये आता है 33,3333। बराबर है ये? यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि सेल दिया हुआ है और परसेंटेज भी काय का है। दिया नहीं रहा तो परसेंटेज काय का रहता? दिया नहीं रहा तो परसेंटेज सेल का रहता, दिया नहीं रहा तो परसेंटेज काय का रहता? सेल का रहता। ठीक है, बढ़ो आगे। प्रॉब्लम नंबर 29, what will be the amount of gross profit if the rate of gross profit is 25% and sale and cost of goods sold? यहाँ करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज सेल का है, तो सेल को मान लेना 100, प्रॉफिट हो जाएगा 25, कॉस्ट कितनी हो जाएंगी आपकी? 75। अगर कॉस्ट 75 है, 75 के लिए 1,80,000 है, तो अपन को क्या क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट ही चाहिए। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 1,80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75। अगेन 130 करना है आपको। आंसर कुछ 60,000 आता होगा शायद, देख लेना। 60 ही आ रहा है क्या? 25/75 इज 1/3 ओनली। सेल निकालना है तो सेल भी निकाल सकते हो, पूछा नहीं है, निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 कितना आएगा ये? ये कितना आएगा? सवाल मत पूछ। 2,40,000 आएंगे शायद। हाँ अब पूछ सवाल क्या है। प्रॉफिट निकाल। मैं तो तुमको पहले ही बोला, इक्वेशन वाहियात मेथड है, टाइम पास ज़्यादा होता है उसमें, डायरेक्ट आंसर नहीं निकलते।
फिर उसमें 2 स्टेप में आंसर निकालना पड़ता है। यहाँ 2 स्टेप लगानी नहीं पड़ती, यहाँ एक ही स्टेप में आंसर निकलता है, डायरेक्ट निकलता है। दोनों में से फास्ट मेथड कौन सी है? इक्वेशन फास्ट है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फास्ट? इक्वेशन से कर। तेरे को अभी भी लग ही रहा है इक्वेशन फास्ट है, वो गधे का गधा अभी खुद ही बोल रहा तू कि इक्वेशन पे पहले मेरे को सेल निकालना पड़ा, फिर प्रॉफिट निकालना पड़ा। तो भी तेरे को इक्वेशन फास्ट लग रही, तो मैं क्या बोलूँ उसके बाद तेरे को? तू समझना नहीं चाहता इसलिए नहीं समझी। वो इजी है मेथड, जिसका परसेंटेज है उसको 100 मानने में बहुत डिफिकल्टी नहीं है, बट तूने रेजिस्ट कर रखा है तो तू इक्वेशन से सॉल्व कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तेरे को ज़रूरत आन पड़ेगी, जब तेरे को समझ में आएगा, हायर स्टडीज़ में टाइम कम रहता है, तब सीख लेना। ना कोई एग्ज़ाम के पहले सीखना तो पड़ेगा ही तेरे को ये मेथड। बी ओपन टू न्यू थिंग्स। बाहर निकलो स्कूल की लाइफ से, यू आर इन कॉलेज नाउ। गधे जैसे स्कूल के एनवायरनमेंट में रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। बढ़ो आगे यहाँ से। चलो, अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ज़रा ध्यान देना। ये एक लफड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। मैं आपको वैसे ही इस पर पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं दोबारा डिस्कशन करूँगा, तो प्लीज़ ध्यान देना। बातें नहीं करेगा, सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए। मुंडी मुंडी झट को स्ट्रेट बैठो। बेटा अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, इसका बैलेंस पी एंड एल में जाता है। इसका बैलेंस कहाँ जाता है? पी एंड एल में जाता है। मेरे एक सवाल का जवाब देना, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आइटम जाते थे, याद है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम जाते थे? डायरेक्ट आइटम जाते थे। आपको डिस्कशन याद है क्या, मैंने जहाँ बोला था कि हम पी एंड एल अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ यहाँ जो आइटम जाएंगे वो हमेशा ऑपरेटिंग ही रहेंगे, और पी एंड एल अकाउंट के जो 2 बच्चे होते थे उसमें यहाँ कौन से वाले आइटम डालते थे अपन? ऑपरेटिंग। और यहाँ कौन से वाले आइटम डालते थे? नॉन ऑपरेटिंग। हाँ या ना में जवाब देंगे, यस और नो में जवाब देंगे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो इसका बैलेंस आता था इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, इसका जो बैलेंस रहता था उसको क्या बोलते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंस यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता था, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसका जो बैलेंस है इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो। कौन सा प्रॉफिट बोलते थे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता था, और ये वाला जो बैलेंस आता था इसको आप नेट प्रॉफिट बोलते थे। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। मैं कुछ कुछ इक्वेशन बना रहा हूँ, कुछ इक्वेशन बना रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जवाब दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ओपी हियर स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? बोल। ग्रॉस प्रॉफिट को बेस बनाया तो एक फॉर्मूला ये बनते हुए दिख रहा है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से वाले? इनडायरेक्ट वाले। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से वाले? इनडायरेक्ट वाले। पहले ये फॉर्मूला समझाए तो एक बार थम्स अप दो। अज्यूमिंग कि आपके पास ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नहीं रहती है कोई और ऑपरेटिंग इनकम। बोल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला समझा है क्या? ये रेजिस्ट मत करो, आराम से समझो, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने। अर्जव को नहीं समझा, अमान को समझा, बाकी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट मत करो। आप लेजर अकाउंट को ध्यान दो, ये ग्रॉस प्रॉफिट रहता। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस में सेल के अलावा और कोई ऑपरेटिंग इनकम है क्या? मैं फिगर डाल के समझाता हूँ। क्या एक आध ऑपरेटिंग इनकम सोच सेल के अलावा? तब तक अमान। चलो, कमीशन रिसीव्ड जो रहेगा वो नॉन ऑपरेटिंग है। कमीशन, हाँ कमीशन मेरा मेन धंधा नहीं। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड है वैसे, आप डाल सकते हो उसको भी। हाँ, 2 मिनट ध्यान दो। ध्यान देते क्या सभी लोग? ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग। 5 लाख रुपए का सेल, 1 लाख रुपए का क्लोजिंग, 50,000 रुपये का ओपनिंग, 2.5 लाख रुपए का परचेज। बोल तो रे, बैलेंस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए आता है शायद। 3 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लेता हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी, 1 लाख का सैलरी, और एक ले लेता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 80,000 रुपये का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बोल, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख
और एक और ले ले, कमीशन ले ले, कमीशन 30,000 रुपये का कमीशन ले ले। और एक ले ले लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ले 20,000 का लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ले ले। हाँ बोल, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेना। हाँ तो इसलिए, अरे भाई नेट प्रॉफिट के लिए क्या नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट तो बता मेरे को, नेट प्रॉफिट तो बता कितना होगा। 3.5 लाख में से एक गया, ढाई में से 80 गया, कितना आएगा? 2.5 लाख में से 80 गया, कितना आएगा? 1,70,000 बराबर है। ये समझ में आया कि सबको? पहले तो हाँ या ना। आप अगर फीलिंग से नहीं समझ सकते तो फिगर ज़्यादा इरिटेट करते हैं, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। मैथ्स अच्छा रहा तो फिगर में मज़ा आएगा, मैथ्स अच्छा रहा तो फिगर में मज़ा आएगा, नहीं तो दिक्कत होती है। अब अगर मैंने यहाँ एक बीच में लाइन खींच दिया तो मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा समवेयर अराउंड 2,30,000। आया ना बोल? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,30,000। यस और नो? ये समझा क्या क्या किया? 3,30,000 माइनस 1 लाख, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा ये? 2,30,000 प्लस 30, 2.5 माइनस 80, 1,70,000। जमता है? यस और नो? अदिति समझाएगा क्या किया हो मैंने? अभी अगर मैं आपको बोलूँ इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, टेकिंग ग्रॉस प्रॉफिट एज द बेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? 2,30,000 कैसे निकाला आपने? इन दोनों को जोड़ा और इसको घटाया ना। क्या है फॉर्मूला? क्या है बोलो? क्या 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 क्या? अबे भावरे बावरे लोग, मैं ग्रॉस प्रॉफिट को बेस बनाकर निकालो बोल रहा हूँ तो तुम भलता ही फॉर्मूला बना रहे। क्या होगा फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यही हुआ ना? आया ना? बस फर्क इतना है, ऑपरेटिंग इनकम में कौन सी वाली ऑपरेटिंग इनकम ली आपने? ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन ऐड किया है आपने, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी माइनस की है आपने। यस और नो? जिसको दूसरी भाषा में मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इनडायरेक्ट वाले थे। ये कौन से वाले थे? इनडायरेक्ट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है कि नहीं आता? एक बार हाँ या ना बोलेंगे फटाफट। इसको याद करने की जरूरत है कि विजुअलाइज करो? इसको याद करने की जरूरत है कि विजुअलाइज करो? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। हाँ अभी तू इस सब की बहस छोड़ के इस पे ध्यान देगा क्या? ये अभी हमारा डिस्कशन है क्या ऑपरेटिंग इनकम क्या है, वो तब पूछना था जब मैंने ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है वो समझाया था। अभी मैं वो समझा रहा हूँ क्या? अमान, क्यों ये टॉपिक से बार बार भटकने की आदत है तुमको? फॉर्मूला पहले समझाए, हाँ समझाए, शांत, वो बाद में बात करेंगे। वैसे तेरे सवाल का जवाब है कि वो ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। सेल पे दिया ना, गुड्स पे दिया ना। गुड्स कौन सा बिजनेस है तेरा? ऑपरेटिंग बिजनेस है ना, बिजनेस है ना? क्या होगा वो? अब ये सवाल तूने ऐसे दोबारा पूछा तो रैपट खाएगा, मैं मोबाइल में घुस के रैपट मारूंगा। बड़ू आ गए यहाँ से, अभी 2 मिनट सोच, फॉर्मूले खत्म नहीं हुए, और बहुत फॉर्मूले बनते हैं यहाँ, और बहुत फॉर्मूले बनते हैं। मैं हर एक लिखवाने नहीं वाला हूँ, कुछ फीलिंग से भी समझो। अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको नहीं मालूम है तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? पिछले क्वेश्चन में जितने पढ़ा है मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के, वो सारे तरीके यहाँ आ सकते हैं। सेल दिया है, परसेंटेज ऑफ सेल है, सेल दिया है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट दिया है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट दिया है, परसेंटेज ऑफ सेल है। वो चारों केस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ आ सकते कि नहीं आ सकते? वो चारों केस यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आ सकते कि नहीं आ सकते? बोलो हाँ या ना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला और बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है बोलो? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर ये किया तो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ या ना बोल। ये मैंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट को सिर्फ इक्वेशन में डाल दिया ना। ब्रैकेट होना जरूरी है, यहाँ ब्रैकेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो इक्वेशन बनेगा सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ब्रैकेट नहीं है तो इक्वेशन ये बनेगा, ब्रैकेट नहीं है तो इक्वेशन ये बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसी को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इन दोनों को मिला के ऑपरेटिंग इनकम और इनको मिला के माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस फर्क इतना है, ये ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से वाले? डायरेक्ट वाले। इससे क्या निकल के आने वाला? इससे क्या निकल के आने वाला? ग्रॉस प्रॉफिट ना। इससे क्या निकल के आएगा? डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम माइनस डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या निकलेगा इससे? क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आया ना? तो अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक इक्वेशन और बनाना है तो मैं ये बना सकता हूँ क्या? टोटल ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल मतलब कौन से वाले ले रहा हूँ मैं? डायरेक्ट वाले भी ले रहा हूँ और इनडायरेक्ट वाले भी ले रहा हूँ। और ये वाले भी टोटल कौन से लिया मैंने? डायरेक्ट वाले भी लिया और इनडायरेक्ट वाले भी लिया। आप जो तेरे दिल में जो सवाल आ रहा है एक बार जोर से बोल, जवाब तेरे को मिल जाएगा। तेरी आदत वही सवाल पूछने की है जो बहुत ऑब्वियस रहता है। एक बार जोर से बोल, तेरे दिल में भी सवाल। अच्छा, जवाब मिल गया क्या? हाँ, वही है, तू पहले सोचता नहीं है, तू पहले पूछता है। तो ये दो एक बार ना जोर से सोच लिया कर मन में, जोर से, कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। ठीक है, मिलेगा तेरे को आधे बार जवाब, तेरा वही रहता। आगे बढ़ूँ यहाँ से, आगे बढ़ूँ यहाँ से, यस और नो। अभी मैं कितने फॉर्मूले लिखवाऊँ? ये फॉर्मूले लिखवाने लायक है क्या? फॉर्मूले लिखवाने लायक है कि ये लॉजिकल है? इक्वेशन से इक्वेशन बनेगा ना? यस और नो बोल मेरे भाई। मैं बताता क्या क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने। फॉर्मूला नंबर 1, पहला तो फॉर्मूला यही है, बोल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? बोल फटाफट बोल, जोर से बोल, माइक चालू करके बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम इनडायरेक्ट वाले माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट वाले, ये एक फॉर्मूला 1 हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? जीपी निकालने के हर फॉर्मूले घुस जाएंगे यहाँ। जीपी निकालने के वो 4 केस बोल। जीपी निकालने के 4 केस क्या है? सेल दिया है, सेल का परसेंटेज। सेल दिया है, कॉस्ट का परसेंटेज। सेल दिया, कॉस्ट दिया है, कॉस्ट का परसेंटेज। कॉस्ट दिया है, सेल का परसेंटेज। वो 4 केस प्लस जीपी एक तरीके से और निकल सकता है, सेल माइनस सीओजीएस। क्या फॉर्मूला लग सकता है? सेल माइनस सीओजीएस। अरे हाँ या ना? या दूसरा फॉर्मूला क्या? नहीं, यहाँ पे जीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी तो हो सकता था ना, सेल माइनस सीओजीएस। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, ये चौथा फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले क्या निकालने के? जीपी निकालने के। जिस जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है वो फॉर्मूला यहाँ यूज हो सकता है ना। आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये वाला। क्वेश्चन में चेक कर ले जीपी निकल सकता है क्या। तो स्टेप नंबर 1 हमारी जीपी रहेंगी। स्टेप नंबर 2 जीपी वाले फॉर्मूले में ये लगा देना, जीपी में इनडायरेक्ट वाले लगा के सॉल्व कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? तो हमारा एक मोटा वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला मोटा वाला फॉर्मूला बन गया। ये 4 जीपी के फॉर्मूले। एक मोटा वाला फॉर्मूला ये भी बन सकता है, टोटल ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वापस बोल, क्या बोला? टोटल ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 2 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए? 2। अब एक जो तीसरा फॉर्मूला बोलूंगा ये बाउंसर जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए बोलूंगा ये बाउंसर जाएगा। सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, मुंडी मुंडी झट को स्ट्रेट बैठो। हाँ, टोटल ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला मेरे को अगर ये निकालना है तो मैं इसकी टोटल माइनस ये करूँगा तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये छोड़ दे,
ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दे। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 2 मिनट ध्यान देते। एक तीसरा फॉर्मूला और बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, तीसरा फॉर्मूला और बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, ये वाला। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मेरे को निकालना है तो एक फॉर्मूला बन सकता है, बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां से शुरू करो, क्या बनेगा फॉर्मूला बोलो? ये सही लिख रहा हूं क्या मैं? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग, क्या करूं, इनकम लिखूं कि एक्सपेंस लिखूं? क्या लिखेंगे हम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये ऐड होगा सेम साइड और ये माइनस होगा अपोजिट साइड, तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिगर डाल के बताता हूँ। 1,70,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 करके देख कितना होता है ये। 1,70,000 प्लस 60,000 करेंगे तो आएगा ना 2,30,000, आएगा कि नहीं आएगा 2,30,000? ये इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। इसको कौन सी मेथड, ध्यान दे, नाम के चक्कर में मत पड़। तीसरा फॉर्मूला ये सी। पहले तो ये फॉर्मूला समझा क्या? फॉर्मूला क्या है? सेम साइड ऐड अपोजिट साइड माइनस। अदिति, अर्जव, द्रोणा, सक्षम, फॉर्मूला समझा क्या? सेम साइड ऐड अपोजिट साइड माइनस, सेम साइड ऐड अपोजिट साइड माइनस। नेट प्रॉफिट पता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम पता है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालोगे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालोगे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदिति क्लियर है? मेरे से अगर आप पर्सनली पूछोगे तो फॉर्मूला मेथड इज द वर्स्ट मेथड। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछोगे तो फॉर्मूला मेथड इज द वर्स्ट मेथड। चुपचाप लेजर अकाउंट बनाओ, आंसर मिल जाएगा। चुपचाप लेजर अकाउंट बनाओ, आंसर मिलेगा। बट मुझे पता है आपके स्कूल वाले वहाँ नंबर नहीं देंगे। आपके स्कूल वालों ने आपको लेजर अकाउंट से नहीं पढ़ाया है, आपको फॉर्मूला ही पढ़ाया है। लेजर से पढ़ाया है कि फॉर्मूले से पढ़ाया है? एक बार चैट में लिखो या माइक चालू करके बताओ, लेजर से पढ़ाया है ऑपरेटिंग? हाँ, अकाउंट बनाया है कि प्लस माइनस किया है? फॉर्मूला ही किया है ना। एक जगह कहीं, एक जगह कहीं फॉर्मूले लिख लो। चलो, सबसे पहला फॉर्मूला, इसको ए बोला था मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम कौन से वाले लेने हैं हमको? इनडायरेक्ट वाले। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से वाले लेने हैं हमको? इनडायरेक्ट वाले। जम गया यहाँ तक? आया ना? अच्छा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक लिस्ट बना रहा हूँ। हियर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोल तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट का पहला फॉर्मूला हो सकता है सेल्स माइनस COGS। पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेल्स माइनस COGS। दूसरा फॉर्मूला, सेल माइनस COGS का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ये COGS का फॉर्मूला है ना। काय का फॉर्मूला हो गया? COGS का फॉर्मूला हो गया ना। इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो एक फॉर्मूला और बनता है। इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो एक, लिखना मत, इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो एक फॉर्मूला और बनता है। लिखना मत, 2 मिनट सुनते हो, लिखना मत अगला वाला फॉर्मूला। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अलग पेन से लिखता हूँ। वो फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू सेल माइनस ओपनिंग प्लस परचेज, प्लस नहीं, माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्लोजिंग।
ये प्लस वाले साइन एक तरफ कर दो तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता वो, सेल प्लस क्लोजिंग, और माइनस वाले सब एक जगह कर दो, माइनस ओपनिंग माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ नहीं है, वो एक्सपांडेड फार्मूला है, COGS का फार्मूला अगर एक्सपांड कर दूंगा तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? COGS का फार्मूला एक्सपांड कर दूंगा तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार हाँ या ना बोलो। COGS के फार्मूले को एक्सपांड करूंगा तो दूसरा वाला फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो फार्मूला याद मत करो, ट्रेडिंग अकाउंट विजुअलाइज करो, ट्रेडिंग अकाउंट विजुअलाइज करो, सेम साइड ऐड करते जाओ, सेल से चालू करो, सेल प्लस क्लोजिंग ऐड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल प्लस क्लोजिंग ऐड होगा, अपोजिट साइड माइनस करते जाओ, माइनस ओपनिंग माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, आ जाएगा ना GP। ये तीसरा वाला फॉर्मूला समझा क्या? तीसरा वाला फॉर्मूला समझा क्या? बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे बढ़ू यहाँ से। इसको लेजर में भी डाल सकते हो आप, उससे अच्छा ना अकाउंट बनाना पूरा था, ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाला तो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और एक आई गेस GP के लिए इतने ही फॉर्मूले ना, और कोई है क्या GP? ग्रॉस प्रॉफिट का और कोई फॉर्मूला है इसमें? नहीं। देखते बाद में याद आया तो लिख लेंगे। B ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस टोटल ऑपरेटिंग इनकम। इसमें कौन से वाले लेना है आपको? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों लेना है। डायरेक्ट, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, टोटल ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन से वाले लेना है? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। देख लो जमता है क्या? क्या? अबे ये मैं बता नहीं सकता यार, जब समझाता हूँ ना तब पूछा करो, लिखने के बाद थोड़ी उसका लॉजिक बता पाऊंगा। उसका लॉजिक ऐसा यहाँ के यहाँ नहीं है, लॉजिक इधर है, ये देख ये रहा, इसका लॉजिक ये है इधर। अगर मैं यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूँ और पूरा एक स्टेटमेंट में बना दूँ तो क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट हटा दिया तो ये क्या हो गया? ये टोटल ऑपरेटिंग इनकम है ना तेरी, और ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है क्या? सेल प्लस क्लोजिंग प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम माइनस, एक्चुअली अगर देखो लॉजिक जानना है तो ये लॉजिक है उसका एक्चुअली। ये देखिए, सेल प्लस क्लोजिंग प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब मैंने GP की जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया, GP की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया। वो है रिप्लेसमेंट ही, बट उतना रिप्लेसमेंट अंदर से पता होगा तो आएगा, नहीं तो फिर वो टेबल ट्रेडिंग अकाउंट के और P&L अकाउंट के उससे समझ में आएगा। थर्ड जो प्रोमिनेंटली यूज होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थर्ड वाले फॉर्मूले पे आ सकता है। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस, सुन उल्टा जाना है, नेट प्रॉफिट प्लस क्या होगा? एक्सपेंस हर बार माइनस होते हैं, एक्सपेंस हर बार माइनस होते हैं, इस फॉर्मूले में एक्सपेंस ऐड होंगे। देख ले, यहाँ एक्सपेंस माइनस किया, यहाँ एक्सपेंस माइनस किया, यहाँ एक्सपेंस माइनस किया, मैंने हर फॉर्मूले में एक्सपेंस माइनस किया है। ये सिर्फ तीसरा ऐसा फॉर्मूला है जब आप नेट प्रॉफिट को बेस बनाते हो तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होता है। क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होता है, और इनकम हमेशा ऐड होती है, यहां नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होंगी। थर्ड फॉर्मूले में एक्सीडेंट पॉइंट है, मैं पहले बता रहा हूं, थर्ड फॉर्मूले में एक्सीडेंट पॉइंट है। हाँ थर्ड वाले के लिए आप विजुअलाइज करो बेटा, आप मेरे चार्ट के भरोसे मत रहो,
विजुअलाइज करो कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो। अगर मेरे को यहाँ पहुँचना है तो सेम साइड क्या करना पड़ेगा, सेम साइड क्या करना पड़ेगा, सेम साइड क्या करना पड़ेगा, बोलते भी नहीं हो जोर से, क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो नेट प्रॉफिट कौन से साइड में लिखा रहता है, एक्सपेंस, तो सेम साइड ऐड होगा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होगा। सारे एक्सपेंस ऐड होंगे कि बिलो द लाइन वाले एक्सपेंस ऐड होंगे, बिलो द लाइन वाले यानी कौन से वाले एक्सपेंस है वो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये वाले एक्सपेंस माइनस होंगे, ये वाले एक्सपेंस यानी कौन से वाले एक्सपेंस माइनस होंगे, सॉरी इनकम माइनस होंगी, कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तब जाके आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ना, तब जाके क्या आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पता है क्या, मैंने ना बहुत फिगर्स को बेस लेके नहीं समझाया, मैंने समझाया बिना फिगर के ही है, बट फिगर थी ना तो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आया। जब मैं शुरुआत में आपको फिगर्स के साथ समझा रहा था ना, ये बिना फिगर्स के समझा रहा था, तो तुम मेरे को गंदा गंदा घूर रहे थे। जब तक आप बिना फिगर के इमेजिन नहीं करोगे ना, तब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे। बिना फिगर के इमेजिन करने की कोशिश करो, मेंटली बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, पी&एल अकाउंट बिलो द लाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो जगह होता है, एक तो अबव द लाइन कहाँ होता है, अबव द लाइन डेबिट में होता है, और एक बिलो द लाइन क्रेडिट में होता है। वहाँ तक पहुँचने के क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, ऐसा सोच तो तेरे आंसर आएंगे। कहाँ कहाँ होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ होता है। जितने फार्मूले बन सकते हैं इसको लेके उतने बना लो आप। मैं ना पर्सनली फार्मूला पसंद नहीं करता हूँ, मैं अगर स्टूडेंट रहता आपकी जगह तो मैं मुजोरी करता टीचर से कि फार्मूले की क्या ज़रूरत है, उससे अच्छा तो ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बना लो, उससे मिल जाएगा आपको आंसर। आपका आंसर से मतलब है कि फार्मूला रटने से मतलब है, फार्मूला रटना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। आप रटने की जगह समझने की कोशिश करो। जब ट्रेडिंग पी&एल से बनाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ट्रेडिंग पी&एल से बनाओगे तो थोड़ा फास्ट होगा और एक्यूरेसी के साथ होगा, बट नंबर नहीं देंगे आपके टीचर। ट्रेडिंग पी&एल से बनाओगे तो चांसेस है कि वो नंबर ना दे, आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। और अगर आपको चेक करना है कि आपका सही है या गलत है, रफ में चुपचाप ट्रेडिंग पी&एल बना लेना और उससे फार्मूले में डाल देना उसको, अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया कभी भी एग्जाम में। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाओ, फार्मूले तो एक जगह लिखवा दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ आपको, चलेगा? हाँ बोल। हाँ लास्ट बिलो द लाइन के नीचे आता है वो, ये नेट प्रॉफिट यहाँ आता है, ये देखिए बन गया ना, ये पूरा ही बना हुआ है ये। हाँ नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को बेस बनाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम इनडायरेक्ट वाले प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट वाले माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ जीपी प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा आपका। एक मिनट, तेरे को ये डाउट था क्या जो सक्षम ने पूछा? तेरे को जो डाउट था पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट कर, जब आएगा वो डाउट तब अपन उसको एड्रेस करेंगे। हर चीज़ नहीं सीखना है आपने, डाउट क्लियर करना है। वैसे तुम्हारे 3 ही फॉर्मूले सिलेबस में, तो उसके बाहर मत जाओ, नेट प्रॉफिट फॉर्मूले से मत निकालना, चुपचाप ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल अकाउंट बना लेना। बढ़ू आगे। क्लियर है यहाँ तक? चला है मूव फर्दर। अदिति बेटा आपका कैमरा बंद है, क्यों बंद है, क्यों बार बार बंद करना पड़ रहा है? तूने पहली बार नहीं की, 2-3 बार बंद की, क्यों? क्या करने पे? चार्जिंग पे लगा के बैठ। अरे बार बार अभी बंद नहीं होना चाहिए वो। अच्छा चार्जिंग पे लगाने के बाद भी बार बार बंद हो रहा है वो, ऐसा हो रहा है? तो 10 मिनट बैठ क्लास के बाहर, चार्ज कर और फिर वापस आ। है नालायक, ध्यान नहीं रखते हो तो पहले ये सब क्लास के। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो आपके स्कूल के टीचर को आंसर फॉर्मूले से चाहिए, अपन दे देंगे, बट अगर आपको अगर फॉर्मूले में अभी भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। मैं क्या बता दूंगा? शॉर्टकट। बट पहले कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर पाते हैं क्या। जरा क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
एंड नेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले की स्पेलिंग गलत नहीं है क्या? फॉर्म्यूलिए है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन निकाले। मेरे को बताओ फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? हरी अप फास्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस सीओजीएस। फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। चलेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहला मौका दे रहा हूँ आपको, चलो आपको मौका देता हूँ, निकाल के दो मेरे को फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के निकाल कर दो। सेल्स माइनस सीओ। लिखते वक्त कैसा लिखोगे आप बताता हूँ मैं आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस सीओजीएस। इसी को तुरंत एक्सपांड कर देना। सेल माइनस ब्रैकेट में ही लिखना ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। क्या है ना, ये फॉर्मूला याद रखना आसान है आपके लिए, क्योंकि सीओजीएस का फॉर्मूला आपको पहले ही याद है। सीओजीएस का पहले ही फॉर्मूला याद है, बस ब्रैकेट में एक्सपांड करके लिख देना। इसमें फिगर डाल दो। सेल कितना है? सेल कितना है बोलो? सेल है 5,50,000 माइनस ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 24,000 प्लस परचेस कितना है? 3 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000। क्या एडमिन डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं। क्या सेलिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं। क्या लॉस बाय फायर डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या नहीं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35। आपने कुछ नोटिस किया क्या मैंने क्या हरकत किया हो? आपने कुछ नोटिस किया क्या मैंने क्या हरकत किया हो? जो फिगर ले लिया मैंने उस पर टिक मारा हो। जो फिगर ले लिया उस पर मैंने क्या मारा हो? टिक। ये ट्रेडिंग अकाउंट के फिगर्स हो गए सारे। इसको बैलेंस कर लो। ये कितना हो जाएगा? 5,50,000 माइनस ब्रैकेट अलग सॉल्व करना। बॉर्ड मार्क्स की मदर सिस्टर मत करना है यहाँ। और अगर आपको ब्रैकेट ओपन भी करना है तो साइन चेंज होंगे, ये पता होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन भी करना है तो साइन चेंज होंगे, ये पता होना चाहिए। हाँ या ना? करो इसको। 24,000 प्लस 3 लाख। मेरे को ब्रैकेट का आंसर अलग चाहिए सक्षम, फाइनल आंसर नहीं। ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है? 3,98,000 और 5,50,000 19 3,19,000 और 5,50,000 माइनस 3,19,000 2,31,000। दैट्स योर आंसर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। आपको मालूम है क्या, ये बहुत फास्ट निकल सकता है, इतना टाइम पास नहीं होता। इसको अगर मेरे को और फास्ट निकालना था ना, क्या तरीका था? इसको अगर फास्ट तरीके से निकालना था, तरीका क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट बना लो चुपचाप। यहाँ ओपनिंग आता, यहाँ परचेज आता, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आता, यहाँ सेल आता, यहाँ क्लोजिंग आता। फिगर उठाओ डालो फटाफट। ओपनिंग है 24,000, परचेज है 30 lakhs, डायरेक्ट एक्सपेंस है 30,000, सेल है 5,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 35,000। इसको उठा के बैलेंस कर दो। अल्टीमेटली जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आप वही करोगे ना जो आपने फॉर्मूले में किया है। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी आएगा ना उससे। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तेरे को लिखना पड़ेगा डायरेक्ट वाले। अल्टीमेटली तो लिख तो सीओजीएस ही रहा है। एक्सपांडेड फार्मूला लिख रहा हो तो उसको कॉन्ट्रास्ट करके लिख रहा है। बट ये वाला चलेगा क्या? ये वाला चलेगा क्या? आपके टीचर को आपसे ट्रेडिंग पीएनएल नहीं पूछना है। आपके टीचर से आपको पूछना है कि आपको फॉर्मूले से निकालते आता है क्या। इंटेंशन ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो प्लीज़ ट्रेडिंग पीएनएल बनाना, अकाउंट बनाना अवॉइड करो। इसको मैं बोलता हूँ लेजर अकाउंट बनाना। इसको मैं बार बार ये वाले मेथड को बोल रहा था, लेजर अकाउंट। इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। जब उन्होंने फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बोला है तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा पाए कि लेजर से आप फॉर्मूला बना सकते हो क्या।
लेजर से आप फॉर्मूला बना सकते हो क्या? ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? यस और नो? बढ़ू क्या, आगे बढ़ू यहाँ से? अब हमको क्या निकालना है? सेकंड में नेट प्रॉफिट निकालना है। थोड़ा स्मार्टली प्ले करना। नहीं, सेकंड में नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है। क्या निकालना है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा स्मार्टली प्ले करना। मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 3 फॉर्मूले में से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? जहां मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग नहीं, माइनस नहीं, पहले प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट ये कौन से वाले लेना है? इनडायरेक्ट वाले। कौन से वाले लेना है? इनडायरेक्ट वाले। तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 2,31,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम। बोल, ऑपरेटिंग इनकम में है क्या कोई ऑपरेटिंग इनकम? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है और लॉस बाय फायर है। ऐसी कोई ऑपरेटिंग इनकम बची है क्या जो मैंने नहीं ली है? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम दिख रही है क्या कोई क्वेश्चन में? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम दिख रही है क्या? सेलिंग एक्सपेंस है बेटा वो। तो ये 0 हो गया। माइनस एक्सपेंस 2 है, 22,500 प्लस 32,500। बेटा एक चीज देखना, मैंने ब्रैकेट डाला है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालना चाहते तो माइनस माइनस लिखते हैं दोनों, समझा क्या? ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 22,500 माइनस 32,500। क्या हो गया? किसका डाउट था? बीच में माइक चल। या तो ये ऐसा रहने दे, ब्रैकेट कर 2,31,000 प्लस ये तो 0 0 रहेगा, माइनस इसको सॉल्व कर। 22,500 प्लस 32,500 कितना होता है? 22,500 प्लस 32,500। जोर से बोला अर्जव, बिना माइक चालू किया आवाज पहुंचने को टाइम लगेगा। 55,000 और 2,31,000 माइनस 55,000 कितना होगा? 2,79,000 1,79,000 शायद 1 लाख। देख लो, हाँ 176 होगा। 176 बराबर है क्या? अच्छा, नेट प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया आपको। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लिखवाया। कैसे बनाओगे नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला? लास्ट में था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, लास्ट में था नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करूंगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ या ना बोल मेरे भाई। ऑपरेटिंग क्या? हाथ उठा के बात कर। अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी कोई डाउट नहीं लूंगा ना। हाथ उठा, हाँ पढ़े रहते अभी वैसा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टेक्निकली अगर आपने ऑपरेटिंग को इधर रखा और इनको इज इक्वल टू के उधर ले गया तो ये सी फॉर्मूला था जो मैंने ऊपर लिखवा के दिया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक सी फॉर्मूला लिखवाया था, याद है ना आपको? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सी वाला फॉर्मूला देख लेना, वो इसी से डिराइव्ड है वो फॉर्मूला, इसी से डिराइव्ड है वो सी वाला फॉर्मूला। याद आया क्या कौन सा सी बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? बोल अर्जव, क्या डाउट है तेरा? चलेगा, बट यहाँ एक्सपेक्टेड होता है कि आप पुराना वाला जो निकाला है उसको यूज करो। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 0 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ लॉस बाय फायर है 10,000। आंसर आएगा 1,66,000। देख लो,
जमेगा? थोड़ा फास्ट करेंगे, जमा यहाँ तक? चलिए प्रॉब्लम नंबर 31 मेरे को अभी के अभी सॉल्व करके दो। ये एक्चुअली ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये भवन के पास्ट एग्जाम, बीवीएम के पास्ट एग्जाम के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, ये दिख रहा है क्या बीवीएम? ये मेरे पास नोटिफिकेशन दिखा रहता, दिखाओ क्या, जूम करके दिखाओ क्या? बीवीएम पास एग्जाम क्वेश्चन 2022-23 का क्वेश्चन है ये। दिखा क्या? अभी भी नहीं दिखा? दिखा क्या? लिखा हुआ है मेरे इसमें। यहाँ भी ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये बीवीएम में पूछा हुआ है, 22-23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला भी देख लो, बीवीएम का क्वेश्चन है, बीवीएम में। चलो 31 सॉल्व करके दो मेरे को पटाख से। 31 हाँ सक्षम। क्या? नहीं, वो क्रॉस वाले पूछे थे बट उसके पहले मैं डाल चुका था तो वो मैंने ऐड नहीं किया, बट वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले बीवीएम में पूछ चुके हैं। भाई साहब अब मैं क्या बोलूँ इस पे? तुम्हारे को तो यूनिट 1 में एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं पढ़ाई थी, एक आई थी ना एडजस्टमेंट एंट्री। थर्टी वन सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक, कल कर रहे थे हम ऐसे क्वेश्चन। हाँ हुआ। 31 हो गया है तो 32 कर सकते हो, बट पहले 31 का आंसर सुन लो। प्रॉब्लम नंबर 31, सबसे पहले क्या निकाल लोगे आप? TOGS, उसका फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना है हमारा? 10,80,000। इस क्वेश्चन में रिटर्न भी है तो यही माइनस कर देना। रिटर्न कितना हो गया? 32,000। नेट सेल लेना पड़ता माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। कितना आया आंसर बोलो?
10,80,000 माइनस 32 माइनस 2,40,000। द आंसर इज, फाइनल आंसर बता रहे हो, होले होले बता रहे हो? 8,08,000 फाइनल आंसर है ये। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सीओजीएस के फॉर्मूले में डाल दो। सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस कितना है आपका? 8,08,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? टिक मारते जाना। ओपनिंग स्टॉक है 40,000 प्लस परचेज कितना है? 8 लाख। रिटर्न में आपने देखा होगा, मेरी आदत है मैं रिटर्न नीचे लिख देता हूँ फिर, और उसको ऐसा ब्रैकेट डाल देता हूँ। इसका फायदा ये होता है अगर आप लिखते वक्त भूल गए रिटर्न नहीं है, बाद में दिखा रिटर्न है, तो नीचे लिख सकते हैं ना, पूरा इक्वेशन चेंज नहीं करना पड़ता। समझाना क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? कैरेज इनवर्ड प्लस 30,000, और अगर और डायरेक्ट एक्सपेंस रहता तो नीचे प्लस और नीचे प्लस, तो पूरा इक्वेशन बिगाड़ना नहीं पड़ता है, इजी हो जाता है। ले सॉल्व कर। 8,08,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 किया तो आई गेस वो 70,000 हो जाएगा, प्लस 7,92,000 माइनस क्लोजिंग 8,08,000 इज इक्वल टू 792 प्लस 70 कितना होगा? 8,62,000 माइनस क्लोजिंग इधर आ जाएगा 862 माइनस 8,08,000 कितना आएगा ये? 8,62,000 माइनस 8,08,000 54,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोग मेरी मदद के बगैर निकाल पाए थे? ऐसा ही हाथ उठा दो कैमरे के सामने। 2 लोग, 3 लोग, 4, ऑल ऑफ यू, गुड, शाबाश। ये भवंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पास एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ अमान, कोई डाउट है तेरा? नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 32 भी सॉल्व करके दो मेरे को पटाख से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ये बाबा ये देख, क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। सुन 2 मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए बी या सी? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नेट प्रॉफिट दिया है, उल्टा जाना है ना। भवंस का ही क्वेश्चन है ये, भवंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी फॉर्मूला लगेगा। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आएगा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, चांसेस है सी वाला ही आएगा। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर से आया तो स्टेप 1 जीपी, स्टेप 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमेशा याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग निकालो, नहीं तो एक इक्वेशन बहुत बड़ा बन जाएगा वो, ठीक है? ए फॉर्मूला ही लगाओ, फॉर्मूला ए ही लगाओ, ए और सी से लगाओ, बी के चक्कर में पढ़ो मत। निकाल के दो ना आंसर फटाफट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 2 लाख प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2 लाख तो ले लिया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 40,000, डोनेशन आ जाएगा 4,000, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रेंट रिसीव्ड 20,000 प्लस गेन 30,000। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 लाख प्लस 44,000 माइनस 50,000, समवेयर अराउंड 1,94,000 विल बी योर आंसर। चेक कर लो। ए मुच्छड़ नालायक। हाँ वो तो भैया ये कन्फ्यूजन है तो प्रैक्टिस कर, गरेवाल उठा, उसमें ऑपरेटिंग वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। मैं इतने अच्छे से उस लेक्चर में समझा चुका हूँ, एक बार जाके वो लेक्चर देख ले। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जब मैंने समझाया था तब रूल भी बताया था, जो हमारा बैलेंस शीट है उसको बेस बना, उससे रिलेटेड आइटम ऑपरेटिंग रहेंगे या नॉन ऑपरेटिंग। एक बार वो लेक्चर देख ले दोबारा से।
नहीं, लेक्चर चैनल पे जा, मेरा लर्नली नाम का जो चैनल है, लर्नली सी एस वाले चैनल में जा, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा। प्लेलिस्ट सेक्शन में बेटा प्यार से लाइन से मिल जाएंगे, सेक्शन से पूछ ले। वो मेजरली मेरे से लेक्चर नहीं मांगता है, पर वो देख के आता है वहाँ से बराबर। तू भी सीख उसको थोड़ा, क्योंकि 12th में 11th में वैसे ही ट्रेस करना रहेगा आपको, ठीक है। और कोई डाउट है? एक प्रॉब्लम नंबर 16 का आंसर चेक कर ले फटाफट। एक प्रॉब्लम नंबर 16 हमारा बचा हुआ था, याद है क्या? प्रॉब्लम नंबर 16 पे आ जाओ पटाख से। सॉल्व किया होगा आप लोगों ने उसका आंसर, तो अभी निपट जाएगा। आपके एग्जाम में है, बस उसमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं है। एक झन चालू होता है ना पगलेपना करना, तो तुम सब चालू हो जाते। एक हाथ करे तो वो डिसेंट लगता है, हर कोई करने लगे तो अगाऊपना लगता। फिर समझा क्या? क्या रे आ जाओ, ये देखो सक्षम। नहीं, बंद करो अब, चलो ध्यान दो। कैपिटल है, थोड़ा फास्ट करूँ सॉल्व, ध्यान देंगे। कैपिटल कैपिटल पर्सनल डेबिट कहाँ जाएगा? बोलो फटाफट बोलो, माइक एक जन कोई माइक चालू करके बोलते जाओ। कैपिटल पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, हाँ या ना? थम्सअप देते जाना, वर्चुअल थम्सअप देते जाना। ड्राइंग्स पर्सनल डेबिट आना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिलेटेड टू कैपिटल। साइड चेंज, साइन चेंज। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल डेबिट ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेज एंड सेल, अब बेटा जो परचेज एंड सेल है इसमें देखना एक ही लाइन में दोनों लिखे हुए, मैं समझा चुका हूँ आपको। डेबिट बैलेंस परचेज, क्रेडिट बैलेंस सेल। डेबिट वाला है 1,60,000, यहाँ आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस है 2,80,000, यहाँ आ जाएगा। ऑफिस सैलरी नॉमिनल इनडायरेक्ट P&L में। रॉयल्टी नॉमिनल डायरेक्ट ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंस विद जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई गेस जनरल एक्सपेंस नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस विद जनरल विदाउट जनरल एक्सपेंस P&L में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस, हाँ रॉयल्टी डायरेक्ट है, बिकॉज रॉयल्टी मतलब एक फॉर्मूला है जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं रहेगा तो मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा क्या? और अगर मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कर पाऊंगा क्या? रॉयल्टी क्या हो गई? अच्छा, रॉयल्टी का मतलब होता है एनीथिंग पेड टू यूज़ अ फॉर्मूला। किसी का बनाया हुआ फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अगर मैं देता हूँ तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। किसी के बनाए हुए टेक्निकल नो हाउ को यूज़ करने के लिए अगर मैं देता हूँ तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। मेरे को मेडिसिन बनाना है, मेरे पास फार्मूला नहीं है, सन फार्मा कंपनी को मैंने पैसे दिए, उनसे मेडिसिन बनाने का फार्मूला ले लिया, तो मैं क्या पे कर रहा हूँ? रॉयल्टी पे कर रहा हूँ। प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो, डायरेक्ट है, ठीक है। अगला है एडवर्टीजमेंट नॉमिनल इनडायरेक्ट P&L। वेजेस नॉमिनल डायरेक्ट ट्रेडिंग। कैश इन हैंड रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर्स अगेन आप देखोगे तो एक ही लाइन में डेटर है, एक ही लाइन में क्रेडिटर है। तो मैंने आपको बताया था डेबिट वाला डेटर, क्रेडिट वाला क्रेडिटर। तो डेटर कितना हो जाएगा? 1,00,000, क्रेडिटर हो जाएगा 60,000। डेटर हो गया 1,00,000, क्रेडिटर हो गया 60,000। बैड डेट नॉमिनल इनडायरेक्ट P&L में। इन्वेस्टमेंट रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बिल रिसीवेबल अगेन, रिसीवेबल है तो एसेट डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस रहता है, पेएबल को क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो बिल रिसीवेबल एसेट में, बिल पेएबल लाइबिलिटी में। मोटर वैन रियल डेबिट एसेट में। डिस्काउंट में ये डेबिट वाला है यानी एक्सपेंस है, क्रेडिट में रहता तो इनकम होता। इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में आ जाएगा। फर्नीचर रियल डेबिट एसेट में। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट है P&L के डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी रियल डेबिट एसेट में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियल डेबिट एसेट में। रिटर्न आउटवर्ड वापस गया है, तो कौन सा रिटर्न वापस गया होगा? परचेज रिटर्न। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट में आ जाना, क्रेडिट में आना चाहिए, साइड चेंज साइन चेंज बोल के यहाँ आ जाएगा। और इसके अलावा एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में रहे तो डबल इफेक्ट ना, एडजस्टमेंट में रहे तो डबल इफेक्ट है ना। बोल एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? बोलो। नहीं एंट्री बोलो, ये मत याद करो कि कहाँ जाएगा, मैं एंट्री पूछता हूँ, वो स्कूल में करना कहाँ जाएगा। मेरे क्लास में एंट्री चाहिए मेरे को। क्या होंगी एंट्री? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। वापस बोलो क्या एंट्री होंगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। स्टॉक रियल डेबिट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा,
और ट्रेडिंग पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट नहीं, नॉमिनल क्रेडिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे। क्लियर है, वहाँ रेक्टिफिकेशन होगा उसको। हो गया, बैलेंस कर दो। क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आया? 1,29,200। कैरी फॉरवर्ड कर लो। नेट प्रॉफिट आया 94,000। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दो एंड विल गेट योर बैलेंस शीट का टोटल। चेक कर लो कितने लोगों का सही है। रेज योर हैंड। होमवर्क कितने ने किया था पहले, वो तो रेज योर हैंड। होमवर्क कितने ने किया था? एक अकेला? अच्छा ओके, 2 लोग। अर जाओ, तेरा सही है। अमान बेटा तेरा क्या गलत हुआ? 1 गलती मिल गई। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है? 133। रॉयल्टी कहाँ लिखा, चेक कर। रॉयल्टी डायरेक्ट है, नीचे से ऊपर ला लेंगे तो तेरा आंसर मैच कर जाएगा। काट, P&L से काट के ट्रेड। रॉयल्टी डायरेक्ट है, अभी समझाया ना। मेरे को अगर मेडिसिन बनाना है, मेरे पास फार्मूला नहीं है, मैं किसी और का फार्मूला मांगूंगा तो मेरे को पूरा फार्मूला बेचेगा कि भाड़े पे यूज़ करने देगा? जो भाड़ा देते हैं ना हम, किसी का टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, ये यूज़ करने के लिए जो हम देते हैं पैसा, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये दिए बगैर मैं मेरा माल प्रोड्यूस कर पाऊंगा क्या? क्या लगता है? वो नहीं रहेगा तो धंधा बंद हो सकता है ना। रॉयल्टी एक्सपेंस नहीं करूंगा तो धंधा बंद हो सकता है। रॉयल्टी क्या बन गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, रॉयल्टी अगर मैं दे रहा हूँ तो डायरेक्ट, बट अगर रॉयल्टी मेरे को मिल रही है तो क्रेडिट में भी तो इनकम हो सकती है ना। हाँ, मिल रही है तो वो इनडायरेक्ट होती है। अनलेस अनलेस मेरा काम ही है फॉर्मूले बना बना के बेचना। अगर मेरा काम ही है फॉर्मूले बना बना के बेचना, मैं रिसर्च हूँ, मेरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। डीआरडीओ का नाम सुना होगा आपने, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते, अभी वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अभी पीएमओ ने लात मारा उनको, मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारा काम नहीं है बोले। डीआरडीओ का काम सिर्फ रिसर्च का है, और वो लोग रिसर्च करके फॉर्मूला एचएएल को देते हैं, हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्री, इनको अपनी रिसर्च देते हैं। तो उनके लिए रॉयल्टी क्या होंगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? उनके लिए रॉयल्टी क्या होंगी? उनके लिए रॉयल्टी डायरेक्ट होंगी, क्योंकि उनका काम ही है रिसर्च करके रॉयल्टी खाना। बट जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग है और उसने अपनी रिसर्च किसी और को यूज़ करने दी, तो वो डायरेक्ट होंगी कि इनडायरेक्ट होंगी? इसीलिए रॉयल्टी नाम की इनकम कभी देखने नहीं मिलेंगी आपको। रॉयल्टी इनकम में कन्फ्यूजन है ना, मेरा बिजनेस है या नहीं है बताना पड़ेगा उसको, तो रॉयल्टी इनकम देखने नहीं मिलती। फिर भी देखने मिली तो इनडायरेक्ट ही लेना आपने। रॉयल्टी इनकम आपके लिए इनडायरेक्ट है, रॉयल्टी एक्सपेंस डायरेक्ट है। क्लियर है क्या? आपको ट्रेडर है ना, ट्रेडर तो रॉयल्टी वाला रिसर्च सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। हाँ अर्जो, एक बार तू सवाल पूछने से पहले सोच क्या पूछने वाला है। हाँ बोल, अब पूछ, अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो। नहीं, हो गए ऑलमोस्ट सारे हो गए। अब जो आएंगे वो अब तेरे टीचर के दिमाग के बाहर के है। वो मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए थे, एक रॉयल्टी ही छूट गया था डे 1 पे, जब मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए थे, कस्टम ड्यूटी से लेके एक्साइज ड्यूटी से लेके ऑक्ट्राय वॉक्ट्राय सब मैंने बता दिया है आपको। कौन से? अब वो स्कूल ने क्या माना है, सारे इनडायरेक्ट माना है ना आपके स्कूल ने। हाँ तो नहीं नहीं, ट्रेड एक्सपेंस अगर जनरल के साथ आता है तो मैंने ट्रेड को डायरेक्ट मानने लगाया हो। मैं आपको शर्त लगा के बोलता हूँ, ट्रेड एक्सपेंस अगर इनडायरेक्ट के साथ आएंगे ना, तेरे स्कूल वाले ने अगर ऐसा पेपर सेट किया तो वो उस वक्त बोलेंगे कि ट्रेड को डायरेक्ट मानना पड़ता है, क्योंकि वो कोई अच्छी किताब से उठाएंगी। गरेवाल में है नहीं वैसा क्वेश्चन, बट वो किसी और किताब से उठाएंगे तो उसमें मिल ही जाएगा वैसा क्वेश्चन, तो वहाँ ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट माना रहेगा। तब वो ज्ञानबाजी करेंगे। क्या? ट्रेड और जनरल एक्सपेंस एक साथ दिए तो ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहले लिखा बाद में लिखा का कुछ भी नहीं है। पहले आया बाद में आया, बट अगर एक ही ट्रायल बैलेंस में दोनों है तो ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट है और जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। कब लिखा है उसके सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको।
नहीं, अगर ट्रेड एक्सपेंस अकेला आया तो नहीं ना रे भाई, तुम भूल गए क्या रे बाबा जी? ट्रेड एक्सपेंस अकेला आया तो डायरेक्ट था कि ट्रेड एक्सपेंस अकेला आया तो इनडायरेक्ट था? लिखते हो नहीं जब मैं लिखो बोलता हूँ, और फिर तुम सवाल पूछते हो। याद है क्या ये केस लिखवाए थे 3? ये 3 केस लिखवाए थे, याद है क्या? लिखे नहीं है सेक्शन तेरी कॉपी में, तूने लिखा ही नहीं था क्योंकि उस दिन तेरे को लग रहा था मैं सब याद कर लूँगा, और यही सवाल पूछ रहा है तू मेरे से अब। लिखवाता क्यों मैं कॉपी में? हाँ, लिखा क्या? तेरे सवाल का जवाब यहाँ है ना। बट आपके स्कूल वाले सब इनडायरेक्ट मान रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को आप लोगों ने ही बताया कि आपके स्कूल वाले सब इनडायरेक्ट मान रहे हैं। मैंने गरेवाल को हाथ भी लगाया था, चेक करता हूँ, तो गरेवाल में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो केस नंबर 1 में बैठे। गरेवाल में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। गरेवाल में केस 2 और केस 3 वाले ही क्वेश्चन है। तो टेक्निकली आप क्या? नहीं, केस 1 मतलब दोनों बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया है। केस 2 मतलब सिर्फ जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है। केस 3 मतलब सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है। तो एक बात कैसे हुई? नहीं तो इनडायरेक्ट बराबर है। और कोई डाउट है? प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। परसों पेपर है आपके, दोगे अच्छे से? परसों ही है ना पेपर? कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो। ऑल द बेस्ट। बंद करूँ मैं सेशन, बंद करूँ? हाँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन जो है हाँ। वो हमारे स्कूल के हिसाब से अलग से हमको डेप्रिसिएशन बनाना था ना, हाँ। लाइबिलिटी साइड में, और वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना था और एसेट से सब्ट्रैक्ट करना हाँ। था। और स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1 लाख एंड अ बैंक लोन हाँ। रुपीज 1 लाख। हाँ। तो यहाँ पे बैंक लोन वो सोल प्रोप्राइटर ने लिया है या फिर बिजनेस से बिजनेस बिजनेस ने, ने लिया बिजनेस है? ने लिया है। और फिर स्टार्टेड बिजनेस विद अ क्रेडिटर कैसा आया? वो भेज जैसे तू। आपको स्टार्टेड बिजनेस। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड क्रेडिटर रुपीज वन अच्छा लाख ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या करेंगे? तो कैश में ऐड कर देना 1 लाख, क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी में ऐड कर देना 30,000। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कैपिटल में डाल देना। कैपिटल में आएगा 70,000, तो 70,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख बन जाएगा। ओपनिंग एंट्री मार, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होंगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी होंगी ना। ओपनिंग एंट्री क्या होंगी? हाँ। एसेट में एसेट यानी 1 लाख का एसेट डेबिट कर, कैश में क्रेडिट कर 70,000, सॉरी 1 लाख का कैश डेबिट कर, क्रेडिटर्स में लिख 30,000 और कैपिटल में लिख 70,000। तो बैलेंस भी हो जाएगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था कि ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड क्रेडिटर रुपीज लिख रहा हूँ मैं, रुक जा। स्टार्टेड बिजनेस आपको यूनिट एग्जाम बता विथ कैश 1 लाख, क्रेडिटर बोल, क्रेडिट 20,000 20,000, और है कि बस इतना ही है? बस इतना ही। यहाँ क्या होगा तेरा अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट में कैश नाम का एसेट आ जाएगा 1 लाख, लाइबिलिटी में क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी आ जाएंगी 20,000, और अब कैपिटल कितना है वो पता नहीं है, तो कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। इसमें 20,000 जोड़ूँ तो आंसर 1 लाख आएगा। इसमें 20,000 जोड़ूँ तो आंसर 1 लाख आएगा। कितने फिगर में 20 जोड़ूँ तो आंसर 1 लाख आएगा? कैपिटल में लिख दे 80,000। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो उसका हमारे ना उनके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया
मशीनरी लिख दे, मशीनरी थी 50,000 मान ले, तो अब बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? ये 1.5 लाख आना चाहिए, 20 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1,30,000। तो ये सेम मैंने अपने स्कूल के पेपर में किया, वो टीचर ने मार्क्स काटा। टीचर से झगड़ना, मेरे से क्यों झगड़ रहा है? ये नहीं, उन्होंने फिर ना कुछ अलग बताया था कि ये गलत है ऐसा। क्या? तो मैंने यही किया। स्कूल के टीचर का, स्कूल वाला एग्जाम्पल है क्या ये? हाँ तो तेरे को तेरी टीचर से खुन्नस है, अर्जव। सक्षम को नंबर दे रहे, तेरे को नहीं दे रहे। अच्छा नहीं, मैंने तेरा पेपर चेक किया था। ओ बावरे, तूने 50,000 यहाँ से भी माइनस किया हुआ है, तूने 50,000 कैश में से भी माइनस किया, यही किया है ना इसने? तेरे पास आंसर पेपर है क्या? अभी तेरे पास आंसर शीट है क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने क्रेडिटर्स मिला के लिखा हुआ। हाँ, वो कुछ तो भी तूने मिला जुला के लिखा था वहाँ पे, मैंने तेरे को तब भी बोला था कि तूने गलत किया है करके। और ये साला मुझोर अलग है, ये मान भी नहीं रहा कि उसने गलत किया है करके। मैंने यही किया है बोलता है। मेरे को लग रहा है जब से कि वो पेपर देख के बोल रहा है कि मैंने यही किया हो करके। पेपर, आंसर पेपर है क्या तेरे पास कि चूड़ा खा लिया उस पर? वो चिवड़ा खा लिया मतलब? और कोई डाउट? और कोई डाउट है? अमान, मेरी बुक और गरेवाल, दैट्स इट। इसके बाहर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक मैं कोड बोल रहा हूँ, इट्स बेटर टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस 3 टाइम रादर देन सॉल्विंग 300 क्वेश्चंस 1 टाइम। ये हमेशा याद रखना। जो क्वेश्चंस एक बार सॉल्व हो गए उसी को दोबारा सॉल्व करो, नए नए क्वेश्चंस की तरफ मत भागो। मेरी बुक और गरेवाल, इसके बाहर नहीं जाना। देखो, मैं बोल सकता हूँ डीके गोयल भी ले सकते हैं आप, वो संदीप गर्ग भी ले सकते, सेंस नहीं बनता। सेम क्वेश्चन ही है, फिगर बदले हुए होते हैं, तो वही क्वेश्चंस आप दोबारा दोबारा सॉल्व करो, चलेगा। हाँ सक्षम, क्लियर है क्या? लगा सकता है, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत नहीं है। आपका इच्छा होगा एनसीईआरटी निपटाने का तो निपटा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक बार बस थोड़ा पेटी का बुक का फॉर्मेट बता दो ना। वो तो अपने अपने स्कूल के हिसाब से अलग है। ये फॉर्मेट है पिटी कैश बुक का। हमारे स्कूल का बहुत अलग है। एक बार वो स्कूल का फॉर्मेट चेक कर लेना आपने क्या है। वैसे पिटी कैश बुक का फॉर्मेट ये है जिसके अंदर में रिसिप्ट, डेट, पेमेंट, टोटल, ये मेन कैश बुक है। उसके बाद कॉलम बना के समरी लिखी जाती है उसमें। हाँ तो नेक्स्ट मंथ का मैंने किया ना कंटिन्यू। पैसे कितने मिले? 5,000। उसके बाद फिर भी उसको 3,000 मिलेगा। स्पेंड 3,000 है, तो नेक्स्ट बैलेंस कितना हो गया? 2,000 बचे। अब अगर मैंने इसको और 5,000 दे दिया अगले दिन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि कैश कितने दिए मैंने इसको। कैश दे दिए मैंने इसको 5,000, या 7,000 का कैश और दे दिया। अब टोटल इसके पास 9,000 हो गया, तो वो 9,000 स्पेंड करना चालू करेगा ये। अगले महीने क्या? या एक ही है भाई, ये दो दो क्या हजारों टाइप के है ये। जो सिंपल क्या होंगे तो देख ले फॉर्मेट, वो जस्ट देख भाई, कैश बुक है तो एक रिसिप्ट साइड होगा और एक पेमेंट साइड होगा, दैट्स इट। उसका फॉर्मेट लिखने का तरीका बस अलग होगा, बट वो होगा वैसा ही। इसकी जगह हो सकता है वो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर रहे होंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट बनाया होगा उनने। क्या बनाया है आपके स्कूल में? रिसिप्ट माइनस पेमेंट है क्या? नहीं, ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये डेबिट साइड है, और ये पेमेंट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो एक साइड कैसे हुआ? अमाउंट एक ही जगह लिखी जाती है, अमाउंट जो लिखी जाती है वो एक ही जगह लिखी जाती है। हाँ,
ये है ना, ये माउस दिख नहीं रहा क्या? ये ले येलो कर दिया। वो येलो वाला पहला साइड है, और ये जो अभी रेड कर रहा हूँ मैं, ये दूसरा साइड है। दिखा क्या? डेट और डेट और पर्टिकुलर का कॉलम सेम है, डेट और पर्टिकुलर का कॉलम सेम है दोनों के लिए। सर वो सबसे बड़ी जिसमें हमें दो टाइप की कौन सी होती थी जो अपन नहीं बनाते? वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या? कोई तो भी दो और थी तो बोली हाँ, कि अगर कितने बिल रिसेबल बुक और बिल पेएबल बुक। हाँ बिल रिसेबल बुक और बिल पेएबल बुक, वो तो नहीं। बोले कि अगर पूछे कि कितने टाइप के बुक्स है तो ये दोनों भी इंक्लूड रहता है। भाई देख, टाइप्स ऑफ बुक्स तो एन नंबर ऑफ है। एसेट बुक, एसेट रिटर्न बुक, रिसीवेबल बुक, पेएबल बुक, तो ये सब भी बनाना है क्या फिर? भाई सब्सिडरी बुक का रूल ये है कि जितने मैनेजर रहेंगे वो अपनी अलग बुक बनाएंगे, तो जितने मैनेजर है उतने की बुक बनेंगी ना। कायदे से आपको लिखते वक्त परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 लिखनी चाहिए। अब आपके स्कूल वाले जिद्दी कर रहे हैं तो लिख देना बिल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। और कुछ? बस बस सर, रोकू फिर मैं। चले बाय, सी यू, क्या हो गया? डाउट है अभी भी? चलो बाय, ऑल द बेस्ट।